काल में उद्धव ने अपनी नित्य क्रिया करने के बाद, संध्या करने के बाद पूछा कि माता मुझे उन गोपियों के दर्शन करने के लिए जाना है जिन गोपियों के साथ अनेक लीलाएं जो है वो कन्हैया किया करता था। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने उन गोपियों के लिए भी जो है वो दर्शन देने के लिए कहा है और कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा है। आज जैसे ही उन गोपियों के दर्शन के लिए उद्धव जी महाराज गए तो बहुत सारी गोपियां अपने घर के कामों को तो कन्हैया की याद में करती है, परंतु जब अपने घर के कार्यों से निवृत्त हो जाती है तो कहां पहुंचती है? एक पेड़ के नीचे बैठ करके उस कन्हैया की याद को करती रहती है। जो कन्हैया ने पूर्व समय में लीलाएं की थी उसका स्मरण करती रहती है सब गोपिकाएं। जैसे ही उद्धव जी महाराज का जाना हुआ तो आज गोपियों ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि ये कन्हैया का मित्र है। आज पूछा उद्धव से कि यहाँ पर आने का क्या कारण है, तो आज उद्धव जी ने कहा कि देखो कन्हैया ने कुशल क्षेम कहा है और कहा है कि तुम सब अच्छे से रहना। मेरे अभी उस मथुरा में जो है वो बहुत सारे कार्य जो है वो शेष है, परंतु मैं कालांतर में जो है तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा। गोपियों ने कह दिया कि हमने कब कहा उस कन्हैया से कि हमें उस कन्हैया के दर्शन करने हैं, और प्रेम तो हम करती हैं ना उस कन्हैया से, प्यार तो हम करती हैं उस कन्हैया से, वो कन्हैया थोड़ी करता है हम गोपियों से प्यार। क्यों? क्योंकि वो तो अब शहर का वासी हो गया है। और हमारी यदि स्थिति की बात देखी जाए तो हमें तो वो ऐसे छोड़ गया है जैसे बरसात में जब कहीं एक स्थान पर जल इकट्ठा हो जाता है, जब बारिश होती है ना बरसात में, तो अनेक प्रकार का जल जो है वो एक जगह में इकट्ठा हो जाता है और वो जल बहुत दिनों तक जो है वो वहीं पर विद्यमान रहता है। उसके बाद क्या होता है, उस जल में जो है वो कई प्रकार की मछलियां जो है आ जाती है, और मछलियों के बाद कई जगह तो उसमें कमल के पुष्प भी जो है वो उग जाते हैं। यहाँ पर गोपियों का भाव है कि उद्धव उन गोपियों की ये स्थिति है और गोपियां कह रही है कि वो कन्हैया हमें कैसे छोड़ गया है, उस जल में मछली की तरह छोड़ गया है। क्यों? क्योंकि बरसात का जल जो है वो 2-3 महीने बाद जब बरसात खत्म होगी तो वो जल सूख जाएगा और वो मछलियां जो है वो जल के बिना अपना प्राण जो है वो त्याग देगी। ठीक स्थिति गोपियों ने अपनी भी ऐसी बताई है कि हम भी उन मछलियों की तरह जो है वो सूख करके मर जाएंगी, उस कन्हैया की याद में सूख जाएंगी। परंतु हम ये नहीं कहते कि हमें कन्हैया की जो है वो दर्शन की लालसा है। उद्धव जी महाराज ने कहा कि अरे इन गोपियों की क्या स्थिति उस कन्हैया की याद में बनी हुई है। आज कन्हैया जो है समझाने लगा है, कन्हैया के विषय में समझाने लगा है वो उद्धव ने कहा कि देखो गोपियों, उस कन्हैया को ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो साक्षात परम ब्रह्म है और सच्चिदानंद के रूप में उसने अवतार लिया है, और वो वास्तव में जो है वो वसुदेव जी महाराज का पुत्र है, और वो तो कुछ समय के लिए जो है वो गोकुल में आया था, परंतु तुम्हें ज्यादा याद नहीं करना चाहिए उस कन्हैया को। तो यहाँ पर आज गोपियों ने जो है वो उस उद्धव को जो है वो बड़ा सुंदर ज्ञान की बात बताई है कि देखो उद्धव, तुम हमें ये नहीं बताओगे कि हम उस कन्हैया को याद करें या ना करें। क्यों? क्योंकि हमारी ये प्रेम की स्थिति है। हमारी प्रेम की स्थिति कैसी है? हम कन्हैया से प्रेम करती है। हमने तो कभी नहीं चाहा कि जब से वो वृंदावन को छोड़ करके गया वो दर्शन देने के लिए आए, और ना हमने ये पूछा कि उसका कुशल क्षेम कैसे होगा, वो कैसे रहता होगा, हमने नहीं पूछा। आज उद्धव सोचता है कि इन गोपियों को सब कुछ पता है उस कन्हैया के बारे में, तब भी उनसे इतना प्रेम करता है। उसी समय एक काला काला भौरा उन गोपियों के सामने आया और उन के चरणों से जो है वो स्पर्श होने लगा। गोपियों ने जो है वो तुरंत कह दिया उस भौरे को, अरे भौरे, तेरी प्रवृत्ति जो उस कन्हैया की तरह लग रही है। वो कन्हैया भी जो है वो काला काला था और छोटे से रूप में ही इस ब्रजमंडल में पैदा हुआ था, और वैसे ही तेरी भी मुझे जो है वो स्थिति लगती है। गोपियां कहती है भौरे, तू भी काला है और वो कन्हैया भी काला था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने हमारे साथ जो है वो अनेक प्रकार की लीलाएं की, हमने उसको स्पर्श किया, हमने उसको माखन खिलाया, और आज तू भी हमारे साथ स्पर्श होने का प्रयास कर रहा है, तुरंत यहाँ से चला जा। महाराज कन्हैया की स्थिति जो है भौरे के साथ जब उद्धव जी महाराज ने
देखी, आज हैरान हो गया। आज उन गोपियों की उस प्रेम की स्थिति को देख करके हैरान हो गया और कह दिया कि देखो, वास्तव में प्रेम की स्थिति भी ऐसी होती है। प्रेम में जो है वो त्याग परम आवश्यक होता है, जो गोपियों ने किया है। और उनके त्याग की भावना कैसी थी? बस एक ही कामना थी कि बस हम उस कन्हैया को याद करती रहें, हमें उसे उसके दर्शन की जो है आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज का ऐसा भाव है कि उद्धव जी गए तो 1-2 दिन के लिए थे, परंतु आज 6 महीने जो है वो गोपियों के पास रहते हुए उस उद्धव को हो गए हैं और उस प्रेम की स्थिति को देख रहे हैं। प्रेम की स्थिति क्या बनी हुई है उन उद्धव जी की महाराज की, कि आज एक ही भाव उन गोपियों के हृदय में है कि भगवान जो है वो केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं और प्रेम का सबसे बड़ा स्वरूप जो है वो त्याग है। उद्धव ने कहा एक दिन गोपियों से, गोपियों एक काम करो, मेरे साथ सब आप मथुरा मंडल को चलो, मेरे साथ रथ के ऊपर बैठ करके। गोपियों ने कह दिया कि नहीं, हम कन्हैया को केवल याद करना चाहती है, वो हमें याद करे ना करे, हमें उसे दर्शन की जो है वो इच्छा भी नहीं है। यहाँ पर उद्धव जी महाराज को गोपियों ने 6 महीने बाद जो है वापस भेजा है और वापस भेजने के बाद जब ये उद्धव मथुरा मंडल में पहुंचा तो कन्हैया ने इस उद्धव के स्वरूप को देखा कि महाराज जब प्रातः काल में ये उद्धव उठता था तो इसके जो है वो त्रिपुंड लगा होता था, सुंदर वस्त्र धारण किए होते थे, अनेक प्रकार की संध्या करता था, परंतु आज ये उद्धव 6 महीने के बाद उस वृंदावन से वापस आया और वापस आने के बाद इसकी क्या स्थिति बनी हुई है? लंबे लंबे बाल है, ना तो इसको अपने वस्त्रों का पता है ना भोजन का पता है। आज जैसे ही कन्हैया के पास गया, आज कन्हैया के पास जाने के बाद कह दिया, कन्हैया तुमने ये ठीक नहीं किया, उन ब्रजवासियों के ऊपर तुमने जो कुठारा घात किया है, वो तुमसे अनन्य प्रेम करते हैं, तुम वास्तव में जो है वो बहुत निष्ठुर हो। यहाँ पर कन्हैया ने उस उद्धव की जब ये स्थिति देखी तो आज हैरान हो गए। उद्धव कह रहा है कि वो गोपियां, वो यशोदा मैया, ये सब जानते हुए भी कि तुम वास्तव में जो है परमपिता परमात्मा के रूप में अवतार लेकर के यहाँ आए हो, और वो इस बात को जानते हुए भी तुमसे इतना प्रेम करती है। वो ये भी जानती है कि तुम इनके बेटे नहीं हो, वो तब भी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, और तुम इतने निष्ठुर हो कि ये बात कह करके आए थे कि 3 दिन के बाद जो है वो वापस चले जाएंगे, परंतु वो 3 दिन के बाद कह करके जो है वो आज कितने वर्ष हो गए, तुम उन गोपियों से कभी मिलने भी नहीं गए, तुम वास्तव में जो है वो निष्ठुर हो। आज कन्हैया ने इसी बात का जो है वो बोध करवाना था कि अरे उद्धव, तुम जानते हो कि भक्ति में ज्ञान ही आवश्यक नहीं होता, उसमें वैराग्य की भावना भी जो है वो परम आवश्यक होती है, और उसमें प्रेम होना भी जो है वो परम आवश्यक होता है। और वो प्रेम की स्थिति उन गोपियों की दिखाई है, किसको? उद्धव को वैराग्य दिखाया है कि देख, वो गोपियां मुझसे मिलने भी आ सकती है, परंतु उनके हृदय में जो है वो पूर्ण वैराग छिपा है। ऐसा आज ज्ञान जितना भी उस उद्धव का था वो सब खंडित हो गया। इस कथा से जो है वो हमें एक निर्देश मिलता है कि देखो, भगवान की भक्ति में जो है वो ज्ञान एक तरफ रह जाता है, परंतु भगवान कृष्ण की भक्ति में जो है वो सबसे पहले प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान जो है वो प्रेम की मूर्त है। कन्हैया कह रहे हैं कि उद्धव, ये सब प्रेम की बात है। हो ये तो प्रेम की बात है उद्धो, उद्धो, ये सारी जीवन तुमने अनेक प्रकार का ज्ञान धारण किया, परंतु आज तुम्हें पता लग गया कि उन गोपियों की क्या स्थिति है भक्ति की। अरे तुम्हारा ज्ञान एक तरफा रह गया और आज वो गोपियां जो है उस ज्ञान में, उस प्रेम में जो है वो जीत गई। बोलो गोविंद भगवान की। हो ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की
के होते हैं सौदे, हो यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ना तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो। प्रेम वालों सभी गाओ। ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, तो दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस। सभी ताली सेवा करते हुए बोल गोविंद भगवान की। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। हो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, ओ यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ओ यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ओ ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उद्धव को आज ज्ञान प्रदान किया है कि देखो उद्धव, तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान का अभिमान था, इसीलिए तुम्हें उस वृंदावन धाम भेजा गया था कि जा करके उन गोप ग्वालों की स्थिति देखो, उन गोपियों की जाकर के स्थिति देखो कि वो प्रेम की साक्षात मूर्तिमंत साक्षात मूर्तियां उस वृंदावन में रहती है। आज उद्धव का सारा ज्ञान का अहंकार टूट गया है और अब भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में जो है वो उद्धव सदैव उस मथुरा मंडल में भी रहा करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कंस का उद्धार भगवान के द्वारा किया गया था और अब जो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, इन्होंने क्या किया, एक दिन ये अपने पिता के घर में चली गई कि पिताजी, हमारे स्वामी को जो है वो मार दिया गया है और अब आप ही हमारी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि मथुरा मंडल का राज्य जो है वो किसने ले लिया है? उन उग्रसेन जी महाराज ने, और उनकी सहायता जो है वो साथ में वो छोटा सा कन्हैया करता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो वरदर्शवः मृते भर्तरि दुःखार्ते यह तुः समपितरोर्गृहान्। वो अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की दो पत्नियां जो है वो अपने पति के दुख में जो है वो कहाँ पहुंचती है? पिता के घर में पहुंचती है। सारी बात बताई और किसे बताई? जो उनका पिता जरासंध था। जरासंध ने सोचा कि मेरे दामाद को मार दिया गया है। अब यहाँ पर इस जरासंध ने युद्ध का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। बहुत सारी सेनाओं को जो है वो इकट्ठा किया है। सेनाओं को इकट्ठे करने के बाद यहाँ पर उसकी सेनाओं की संख्या बताई कि 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के उस मथुरा मंडल के ऊपर चढ़ाई की है इस जरासंध ने। और जब चढ़ाई की तो कन्हैया ने भी अनेक प्रकार की सेनाओं के साथ जो है युद्ध किया है और उस जरासंध को जो है वो मुंह की खानी पड़ी, हार को प्राप्त होना पड़ा। और जब हार को प्राप्त हुआ तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये क्रम एक बार नहीं चला, ये क्रम जो है वो 17 बार चला।
17 बार इस जरासंध ने जो है वो क्या किया, आक्रमण किया, परंतु बार बार जो है वो विफल होता था। और विफल होने के बाद अपना समूह लेकर के जो है वो अपने राज्य को जाता था। 18वीं बार इसने युद्ध करने से पूर्व क्या किया, घर में जो है एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ की एक कामना थी कि मैं उस कन्हैया को हरा दूं, मैं उस कन्हैया को उस युद्ध में हरा दूं। अनेक ब्राह्मणों से जो है वो यज्ञ करवाया, और यज्ञ करवाने के बाद क्या किया, जैसे ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो सब ब्राह्मणों को क्या कहा कि देखो दक्षिणा तो तुम्हें बाद में मिलेगी, परंतु पहले तुम्हें तलवार की नोक से जो है वो गुजरना पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। और क्या कह दिया कि देखो गले के ऊपर तलवार रख दी कि तुम्हें जो है वो मेरे साथ युद्ध करने के लिए चलना पड़ेगा, और जब मैं कन्हैया के साथ युद्ध करूंगा तो तुम मेरी सेना में जो है वो सबसे आगे बने रहोगे। आज ब्राह्मणों ने भी सोचा कि देखो दक्षिणा तो कहाँ डालनी यदि जान बच जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए आज उस जरासंध की सेना में जो है वो सैनिकों से पहले वो ब्राह्मण बने हैं। और ऐसी कथा आती है कि यहाँ पर जरासंध ने क्या किया, एक काल यवन नाम का जो है वो राक्षस साथ लेकर के आया, और जैसे ही कन्हैया ने ये देखा कि देखो ये जरासंध इस प्रकार की सेना लेकर के आया है, तो महाराज कन्हैया जो है वो ब्राह्मणों से जो है वो अनन्य प्रेम करते हैं। इसलिए कन्हैया ने मन से विचार कर लिया कि देखो एक तो जरासंध ने यज्ञ करवाया है, और यज्ञ करवाने के साथ साथ क्या किया है, ब्राह्मणों को साथ लेकर के आया है, इसलिए उस युद्ध में जाना जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कार्यक्रम बना लिया कि मैं उस युद्ध भूमि को ही छोड़ करके भाग जाऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये काल यवन नाम का राक्षस आया और भगवान के पीछे भागने लगा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने इस कथा की जो है वो अध्यात्म दृष्टि स्पष्ट की है कि जरासंध क्या होता है। जरासंध का यदि अर्थ किया जाए कि जब हमारी शरीर की स्थिति जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, जब ये शरीर दो अवस्थाओं को प्राप्त होता है, कैसे कि पहले तो कुछ यौवन भी बना रहता है और धीरे धीरे जो है वो क्षीण भी होता रहता है, तो हम बुढ़ापे को प्राप्त हो जाते हैं। वो क्या है, वो बुढ़ापा ही जरासंध है। और ये काल यवन क्या कौन है, काल यवन कहा जाता है किसे, हमने पिछले दिनों में कथा में भी श्रवण किया था कि वो काल नाम का सर्प जो है वो हमारे पीठ के पीछे जो है वो सदैव बना रहता है, और ये काल यवन कोई और नहीं है, ये मृत्यु है। इसलिए भगवान ने सोचा कि देखो वो काल यवन नाम का राक्षस आ रहा है, तो बोला मैं उसके पास, मैं उससे स्पर्श ही नहीं होऊंगा, मैं उसके साथ युद्ध ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने ये मृत्यु भी नहीं आ सकती है। तो भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणों को रक्षा के लिए मुझे यहाँ से जो है वो निकल जाना है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के ऊपर रक्षा करनी थी। और आज भगवान कन्हैया जो है वो उस रण को छोड़ करके चले गए हैं और रण छोर कहलाए हैं। बोलो रण छोर भगवान की। काल यवन नाम का राक्षस जो है वो पीछे पीछे भागा है, और अनेक पर्वतों को, जंगलों को पार करके कन्हैया जब आगे गए तो एक गुफा में प्रवेश हुआ। जब गुफा में प्रवेश हुए तो वहां पर एक मुचुकुंद नाम का राजा जो है वो सोया हुआ था। ऐसी कथा आती है कि त्रेता युग का ये राजा था और ये मानधाता का पुत्र था। इसने एक बार जो है वो युद्ध किया, अनेक देवताओं को मदद के रूप में स्वर्ग में जाकर के उन्हें सफलता दिलाई। और जब देवताओं ने वरदान मांगा कि मुचुकुंद तुम्हें बदले में क्या चाहिए, तुमने हमारी सेवा की है, तो मुचुकुंद ने मांगा कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करके जो है वो थक गया हूँ और मैं आराम करना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो आशीर्वाद दिया इधर देवताओं ने कि जाओ तुम गुफा में जो है वो सो जाओ। और त्रेता के बाद द्वापर भी आया और द्वापर में भी ये सोया हुआ था, परंतु इसे आशीर्वाद था कि जो तुझे जगाएगा और जिसके ऊपर तेरी पहली दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। और आज कन्हैया ने क्या किया, उस गुफा में प्रवेश हुए और अपना उत्तरीय वस्त्र जो पीला था वो क्या किया, उस मुचकुंद के ऊपर जो है वो डाल दिया और स्वयं जो है वो एक किनारे में जाकर छुप गए। वो काल यवन नाम का राक्षस आया और उसने देखा कि देखो वो कन्हैया भाग करके जो है वो यहाँ छिपा है
और आज किया मुचकुंद के ऊपर जो है वो जोर से लात मारी है और वो त्रेता युग का सोया हुआ मुचकुंद आज जागा और जैसे ही जागा और काल यवन के ऊपर उसकी दृष्टि गई और काल यवन का जो है वो देहांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ पर कन्हैया ने सोचा कि देखो अब मथुरा वासियों को मथुरा मंडल में रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जरासंध का आगमन हो गया है, उस बुढ़ापे का आगमन हो गया है। और कन्हैया नहीं सोचते थे कि मेरे मथुरा वासी भी जो है वो बुढ़ापे को प्राप्त हो। यहाँ पर विश्वकर्मा को जो है वो आदेश दिया गया कि तुम जाकर के जो है एक सुंदर भवन का, एक महल का निर्माण करो और उस महल में उन मथुरा वासियों को भी रातों रात जो है वो ले आओ। और प्रातः काल में ऐसी कथा आती है कि कन्हैया तो उस स्थान पे पहुंच गए, उस गुजरात क्षेत्र में पहुंच गए, परंतु जैसे ही मथुरावासी आए तो सब ये देखने लगे कि उस महल में जो है वो अनेक प्रकार के दरवाजे बने थे। सब पूछने लगे कि द्वार कहाँ है इसका, इसका द्वार कहाँ है, इसका द्वार कहाँ है। और उस स्थान का नाम पड़ गया द्वारिका। बोल को द्वारिका धाम की। आज सब द्वारिका में गए हैं और यहाँ पर उग्रसेन महाराज के साथ साथ कन्हैया का जो है राज्याभिषेक किया और अब कन्हैया क्या बन गए हैं? द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिका में ये कन्हैया रहते हैं और जरासंध अपनी सेना के साथ जो है वो वापस लौट गया है। उस जरासंध को इस बात का पता ही नहीं है कि वो कन्हैया कहाँ गया है। अब कन्हैया अपने मथुरा वासियों के साथ कहाँ रहते हैं? द्वारिका में रहते हैं। और जहाँ जहाँ कन्हैया जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा ध्यान भी जो है वो जाता रहेगा। मैंने कल भी निवेदन किया था कथा में कि जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं अब हम भी लीला के माध्यम से वहीं वहीं उनका दर्शन किया करेंगे। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुनो परीक्षित, द्वारिका में रहते हुए बहुत समय इनको हो गया, तो अब यहाँ पर बलराम जी महाराज के विवाह की कथा आती है कि रैवत नाम के राजा की एक पुत्री थी, उसके साथ जो है वो बलराम जी का विवाह हुआ। परंतु बलराम जी ने एक दिन कन्हैया से भी कह दिया कि कन्हैया देखो अब तुम भी बड़े हो गए हो, एक काम करो अब तुम भी विवाह कर लो अपना। तो महाराज आज कन्हैया ने सोचा कि जब समय आएगा भैया तो मैं भी विवाह कर लूंगा। और ऐसी कथा आती है भागवत में कि कन्हैया का जो पहला विवाह हुआ वो कुछ आनन फानन में जल्दी में ऐसा हुआ कि वो भगा करके ही करना पड़ा। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्या पंच भवनः पुत्रा कन्यका च वराननः। एक भीष्मक नाम का एक राजा था विदर्भ देश का और उसके 5 संतानें थी। 5 तो उनके बेटे थे और एक जो है वो बेटी थी जिसका नाम रुक्मणी था। परंतु इन विदर्भ देश के जो राजा थे उनका जो बेटा था उनमें एक प्रधान जो बेटा था उसने ये विचार किया था कि मैं अपनी बहन का विवाह जो है वो एक शिशुपाल नाम के मित्र के साथ करवाऊंगा। परंतु यहाँ पर ये रुक्मणी जो थी वो द्वारिकाधीश की अनेक लीलाओं को स्मरण करते हुए ये विचार करती है कि देखो मैं उन द्वारिकाधीश के साथ जो है विवाह करूंगी जो वो गोकुल में रहे। गोकुल में रहने के बाद उन्होंने अनेक लीलाएं की और उसके बाद उनका आना कहाँ हुआ? मथुरा में हुआ। मथुरा में रह करके उन्होंने अनेक लीलाएं की और अब वर्तमान समय में वो कहाँ रहते हैं? द्वारिका में रहते हैं। मैं उनके साथ विवाह करूंगी। परंतु यहाँ पर कुछ कार्यक्रम जो है वो शिशुपाल के साथ विवाह करने का जो है बना दिया गया। ऐसी कथा आती है महाराज। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद क्या कहा? एक ब्राह्मण देवता को कहा कि देखो इससे पहले कि रुक्मी मेरा भाई जो है वो मेरा विवाह उस शिशुपाल के साथ करवा दे, तुरंत जाकर के आप द्वारिका के राजा को इस पत्र को दे दो। और पत्र को देने के बाद कहा कि देखो उनसे ये कहना कि कोई गीदड़ का भाग, देखो शेर का भाग कोई गीदड़ ना ले जाए। बोलो गोविंद भगवान ने की। बस एक टुक शब्दों में कह दिया यहाँ पर रुक्मणी ने कि ऐसा कह देना केवल द्वारिकाधीश से। आज कन्हैया के सामने वो
छोटा सा ब्राह्मण का बालक पहुंचा है। ब्राह्मण ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद द्वारिकाधीश ने उनकी सेवा की है। सेवा करने के बाद पूछा आपका आने का कारण क्या है? तो बताया कि महाराज मुझे विदर्भ देश की राजा की कन्या रुक्मिणी ने भेजा है और एक पत्र भेजा है। और जब पत्र कन्हैया ने देखा तो उस पत्र में जो है वो अनेक प्रकार की बातें लिखी थी कि मैं आपको अपने मन से जो है वो पति मान बैठी हूँ। अब हम ज्यादा पत्र का जो है यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि किसी के प्रेम पत्र को जो है वो पढ़ा नहीं करते हैं। बोल गोविंद भगवान ने की, तो हम भी ज्यादा उस पत्र के विषय में नहीं कहेंगे, बस केवल इतना कहेंगे कि यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने ये भाव प्रकट किया है कि देखो महाराज, मैं आपको जो है वो आवरण करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ और आप मुझे तुरंत जो है वो यहाँ से ले जाएं, इससे पहले कि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ जो है वो मेरा विवाह करे। और आज कन्हैया ने क्या किया, जैसे ही पत्र पढ़ा रथ उठाया और रथ में जो है वो क्या किया, रथ में ब्राह्मण देवता को भी बिठाया और स्वयं जो है वो चल पड़े उस विदर्भ देश की तरफ। और जब चले तो बलराम ने देखा, अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी में? तो आज अपने भैया को भी कह दिया कि कुछ जल्दी में कुछ कार्य आ गया है और वहां जा रहा हूं। आज कन्हैया चले हैं और पीछे से बलराम जी महाराज भी कहाँ चले हैं, पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर के चले हैं। और ऐसी कथा आती है कि आज वो रुक्मिणी मैया जो है अपनी कुलजा पूजन के लिए कहाँ पहुंची है, भवानी शंकर भगवान के मंदिर में पहुंची है। हमारे धर्मशास्त्रों में जो है ये बात बताई गई है कि जब विवाह का समय नजदीक हो तो तीर्थाटन करना चाहिए, किसी अच्छी जगह का जो है वो स्नान करना चाहिए, अपने कुल देवी देवता की जो है वो पूजा करनी चाहिए। किस कामना से कि हम जो है वो नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा अगला जीवन जो हो वो मंगलमय हो। इस कामना से जो है वो भगवती की अर्चना करने के लिए रुक्मिणी मैया आई है। परंतु आज जैसे ही मैया के पास गई तो अपनी पुकार रखी, माँ मैं तो विवाह उन द्वारिकाधीश से करना चाहती हूँ, परंतु ये मेरा भाई जो है वो मेरा विवाह उस शिशुपाल से करवाना चाहता है, आप ही कोई कृपा करो। जैसे ही प्रणाम किया एक छोटा सा पुष्प जो है वो माँ के उस माला से गिरा और रुक्मिणी मैया के हाथों पे गिरा। आज समझ गई कि जरूर माँ ने कोई ना कोई कृपा करने का जो है रास्ता ढूंढ रखा है। और इसी बीच वो कन्हैया जो है अपने सुंदर स्वरूप में आए और उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। परंतु मंदिर में क्या हुआ कि मंदिर में जो है वो अनेक सैनिक जो है वो आगे रक्षा के लिए रुक्मिणी की बने हैं। परंतु जैसे ही कन्हैया के स्वरूप को देखा आज सब हैरान हो गए कि देखो ये कितना सुंदर नवयुवक आ रहा है। अरे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो रुक्मिणी अंदर गई है ना, अरे ये तो इसका ही वर योग्य यदि कोई लगता है तो ये पुरुष लगता है। अरे कहाँ इसका विवाह जो है वो शिशुपाल के साथ होना है। हम तो ये सोचती है कि यदि इसका विवाह, इस रुक्मिणी का विवाह इस नवयुवक के साथ हो जाए तो हम सोचते कि हमारा भी जीवन जो है वो कृतार्थ हो जाता। कितनी सुंदर जोड़ी इनकी लगेगी। ये सैनिक विचार कर रहे थे और कन्हैया जो है वो बातों ही बातों में अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही रुक्मिणी मैया ने दर्शन किया तो आज महाराज भगवान का मिलन जो है उस परम शक्ति रुक्मिणी के साथ होता है। और आज बायां हाथ उस रुक्मिणी का पकड़ा है और मैया के चरणों में प्रणाम करने के बाद तुरंत जो है वो निकले हैं। सब सैनिक जो है वो स्तब्ध होकर के देख रहे हैं। और जैसे ही रथ के ऊपर कन्हैया बैठे तो एक सैनिक को ये पीछे से बात लगी कि अरे देखो वो ले गया, वही बात हो गई जिसका डर था। और आज क्या हुआ, वो द्वारिकाधीश जो है वो रुक्मिणी मैया को चुरा कर ले गए। बोलो गोविंद भगवान की। रुक्मी तक ये बात पहुंचाई गई। रुक्मी ने आगे जो है वो कन्हैया के रथ को रोक दिया। कन्हैया को क्रोध आया, आज केशों से ही पकड़ लिया उस रुक्मी को मारने के लिए, परंतु मना कर दिया यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने। अब जब रुक्मिणी मैया ने मना किया तो महाराज ऐसा भाव है कि देखो सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। बोल गोविंद भगवान की। साला साहब के साथ ना ज्यादा प्रेम होता है। तो यहाँ पर रुक्मिणी मैया ने जब इनकार किया कि देखो आप मेरे भाई को जो है वो छोड़ दो, तो आज शिशुपाल को जो है वो छोड़ दिया गया। और जब छोड़ा, आज रुक्मी को जो है वो छोड़ दिया गया। और जब छोड़ दिया तो महाराज यहाँ पर बलराम जी महाराज का भी आगमन हो गया। और
जो सेना आई थी उनके साथ युद्ध किया और भगवान जो है वो रुक्मणी मैया को निकले हैं और गुजरात के साथ एक पंढरपुर नाम का स्थान है और वहां पर रुक्मणी मैया को रखा है। भीष्मक राजा को इस बात का पता चला, वो अपनी सेना के साथ, अपने रथ के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचे और कालांतर में जो है वो भगवान का विवाह यहाँ पर ब्रह्म रीति के साथ हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की। ये तो भगवान की लीलाएं हैं, अनंत है, परंतु ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो है वो भाग करके विवाह किया। भगवान का विवाह जो है वो ब्रह्म रीति के साथ वहां पर पंढरपुर नाम गुजरात में एक जगह है, वहां पर विधिवत रूप से किया गया है। वहां पर रुक्मणी मैया रहती है और रुक्मणी मैया अनेक गोपियों के बीच जो है वो सुंदर श्रृंगार करते हुए अब यही सोचती है कि ये गोपियां आकर के जो है वो मुझे मेहंदी लगाए, क्यों? क्योंकि मैंने अब द्वारिकाधीश की जो है वो क्या बनना है, पत्नी बनना है। बोलो गोविंद भगवान की। एक छोटा सा भाव और फिर उसके बाद भगवान के विवाह उत्सव की सबको भी बधाई देंगे और बधाई के रूप में हमारे बीच मनीष जी बड़े सुंदर आवाज के मालिक हैं, इनसे एक बधाई का भजन श्रवण करेंगे, परंतु उससे पहले रुक्मणी मैया का भाव श्रवण करेंगे कि रुक्मणी मैया क्या कहती हैं सखियों से। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। यहाँ पर रुक्मणी मैया ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है गोपियों से, और गोपियों ने भी बड़ा सुंदर श्रृंगार जो है वो किया है, किसका? रुक्मणी मैया का। और उस द्वारिका धाम से उस पंढरपुर नाम के स्थान पर बारात आई है और विधिवत जो है वो भगवान का विवाह संपन्न हुआ है, और अब भगवान का यहाँ पर पहला विवाह जो है वो संपन्न हुआ है। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की। देखो हमने कथा श्रवण जो है वो भगवान के बालकपन से लेकर के आज विवाह तक पहुंच गए, और कथा को होते तो आज 7 दिन हो गया, परंतु आपसे मैं जयकारा नहीं लगवा सका। हम बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान का विवाह हुआ है तो उत्सव में तो प्रवेश करो, एक भजन सुनेंगे उत्सव का मनीष जी से, और फिर उसके बाद तुरंत जो है वो कथा को विराम देंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आइए उत्सव में प्रवेश करेंगे। हो ऐसे वर को क्या वरूं,
जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरिवर लाल को चुड़ लियो अमर हो जाए। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। हो मैं दीवानी, मैं दीवानी, हो मैं दीवानी, मैं दीवानी, हो मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं दीवानी दीवानी दीवानी। हो मोहे अपनी दुल्हन बना थोड़ी ले, ताली सेवा। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, हो शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी बनी मैं। पीछे वाले भी ताली सेवा करते हुए। बोल सच्चिदानंद भगवान की